हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस यूट्यूब चैनल। आज 30 जून 2020 है और आज की इस वीडियो में हम जितनी भी एजुकेशन और जॉब रिलेटेड अपडेट्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में एजुकेशन और जॉब से रिलेटेड कौन कौन सी न्यूज़ दे रखी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ और डिग्री कॉलेज में होने वाली जो परीक्षाएँ थी वो अब रद्द की जा चुकी हैं और उनके स्टूडेंट्स को प्रोन्नत किया जाएगा। तो देखते हैं इसके बारे में क्या डिटेल्स दी हुई हैं। प्रदेश के विश्वविद्यालयों व डिग्री कॉलेज में स्नातक व परास्नातक की परीक्षाएं नहीं होंगी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति प्रोफेसर एन.के. तनेजा की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने परीक्षाएं न करने की संस्तुति की है। करीब 48 लाख से अधिक विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक में कमेटी के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से सहमति बन गई है। हालांकि औपचारिक घोषणा 2 जुलाई को की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच परीक्षाएं कराना जोखिम भरा हो सकता है। मालूम हो कि मार्च में हुए लॉकडाउन के चलते कई विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं शुरू नहीं हो पाई, कुछ में शुरू हुई तो आधी परीक्षाएं हो पाई। जुलाई में परीक्षाएं कराने के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित किए गए तो विरोध शुरू हो गया। इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी की रिपोर्ट को देखते हुए अब प्रोन्नति पिछली कक्षा में मिले अंक के आधार पर दी जाए या सभी विषयों में मिले अंक में से जिस विषय में ज़्यादा अंक मिले हैं उसे आधार मानकर रिजल्ट तैयार किया जाए। इन सब पर मंथन किया जा रहा है। तो अभी कुछ दिनों से काफ़ी इस चीज़ पर विवाद चल रहा था कि यूनिवर्सिटीज़ परीक्षाएं करा पाएंगी या नहीं करा पाएंगी, रिमेनिंग जो एग्जाम्स रह गए हैं। तो इस पर फाइनली डिस्कशन हो चुका है और आई थिंक 2 जुलाई को इसका घोषणा कर दी जाएगी कि किस प्रकार से इनको प्रोन्नत किया जाएगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ है लखनऊ यूनिवर्सिटी की। एलयू में आवेदन की अंतिम तिथि आज। लखनऊ विश्वविद्यालय के स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि मंगलवार को है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसमें विस्तार की तैयारी है। यह तिथि 15 से 20 जुलाई तक बढ़ाई जा सकती है। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आलोक कुमार राय ने बताया कि इस विषय पर मंगलवार को फैसला लिया जाएगा। वहीं जानकारों की माने तो इस पर विलंब शुल्क लिया जा सकता है। लखनऊ विश्वविद्यालय में पिछले वर्षों के मुकाबले अधिक आवेदन आए हैं। स्नातक पाठ्यक्रमों के करीब 3500 सीट के लिए 42,000 से ज़्यादा ने पंजीकरण कराया। परास्नातक पाठ्यक्रमों की करीब 4500 सीट पर 19,000 से ज़्यादा ने पंजीकरण किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में ही केंद्रीकृत प्रवेश पर सहमति। लखनऊ विश्वविद्यालय में दिल्ली विश्वविद्यालय की तर्ज पर केंद्रीकृत प्रवेश के प्रस्ताव पर संयुक्त महाविद्यालयों ने सहमति जताई है। महाविद्यालयों की सहमति के साथ ही इसी सत्र से केंद्रीकृत व्यवस्था लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की एक कमेटी इसका प्रारूप तय करने में लग गई है। सोमवार को इस संबंध में बैठक हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में केंद्रीकृत प्रवेश व्यवस्था है। इसके तहत विश्वविद्यालय स्तर पर काउंसलिंग कराकर कॉलेजों में प्रवेश कराए जाते हैं। इसी फॉर्मूले को लखनऊ विश्वविद्यालय में लागू किया जाना है। विश्वविद्यालय में काउंसलिंग के दौरान ही छात्रों को कॉलेज चुनने का विकल्प भी दिया जाएगा। हालांकि अभी यह व्यवस्था अनिवार्य नहीं होगी, यानी इच्छुक कॉलेज ही इसमें शामिल होंगे। इसके लिए कॉलेज को शुल्क भी देना होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में एमएड और बीएलएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए केंद्रीकृत व्यवस्था लागू की गई है। कॉलेजों के रुझान के हिसाब से इसे अन्य पाठ्यक्रमों में लागू किया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने बताया कि इस प्रस्ताव पर समिति ने कार्य शुरू कर दिया है। तो कुल मिलाकर कोरोना के चलते जहां यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम पोस्टपोन या रद्द कर रही हैं, दूसरी तरफ जो अन्य यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट्स को भी एक्सटेंड कर रही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इसी क्रम में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी यही न्यूज़ है कि 15 जुलाई तक दाखिले लिए जा सकेंगे। तो देखते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों में नए शैक्षिक सत्र में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए राहत की खबर है। जिन छात्रों ने कोरोना के समय किन्हीं कारणों से अब तक आवेदन नहीं कर सके थे, अब वह भी 30 जून के बाद भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने आवेदन की तिथि 30 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गई है। यह निर्णय सोमवार को प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रोफेसर प्रशांत अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक में लिया गया। तो यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी यही न्यूज़ दी गई है कि यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट बढ़ा दी गई है। यही नेक्स्ट न्यूज़ है। देश की पहली हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी यूपी में खुलेगी। तो यूपी में देश की पहली हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है। प्रदेश में शीघ्र ही देश का पहला उद्यानिक विश्वविद्यालय हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी खुलने जा रहा है। यह विशेष प्रकार का विश्वविद्यालय होगा जहां केवल फल, सब्जी एवं फूलों से संबंधित शिक्षा एवं शोध के कार्य होंगे। बाद में इसमें खाद्य प्रसंस्करण को भी जोड़ने की योजना है। नया विश्वविद्यालय फल, सब्जी एवं फूलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए नई किस्में विकसित करेगा। साथ ही फल, सब्जियों व फूलों को अधिक से अधिक समय तक ताजे एवं प्रयोग के लायक बनाने का भी कार्य करेगा। राज्य सरकार की ओर से इसके लिए पिछले साल के अंत में ही इसके बारे में स्वीकृति दे दी गई थी, लेकिन आगे की कार्यवाही कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से लंबित रह गई है। राज्य सरकार एक बार फिर से दिशा में सक्रिय हुई है। तो ये देश का पहला हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी होगी जो यूपी में खोला जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, पीसीएस इंटरव्यू में सदस्यों की कमी बन सकती है रोड़ा।
लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू सदस्यों की कमी के कारण प्रभावित हो सकता है। आयोग में इस समय मात्र 2 सदस्य ही बचे हैं। इंटरव्यू के लिए बोर्ड का गठन सदस्यों की अध्यक्षता में ही किया जाता है। हालांकि जुलाई के पहले सप्ताह तक शासन स्तर से आयोग में नए सदस्यों की तैनाती की उम्मीद जताई जा रही है। आयोग में अध्यक्ष के अलावा 8 सदस्य होते हैं। सेवानिवृत्त और कार्यकाल समाप्त होने के कारण इस माह की शुरुआत तक 4 सदस्य ही बचे थे। इन 4 में से भी 2 सदस्य इस माह सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लिहाजा अब सिर्फ 2 सदस्य ही बचे हैं। ऐसे में अगर आयोग इंटरव्यू शुरू कराता है तो कुल 3 इंटरव्यू बोर्ड ही बन सकेंगे। 2 बोर्ड सदस्यों और 1 अध्यक्ष की अध्यक्षता में बनेगा। 23 जून को घोषित पीसीएस 2018 मेंस के परिणाम में डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी समेत 984 पदों के लिए 2669 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए सफल किए गए हैं। अगर आयोग को नए सदस्य नहीं मिलते हैं और 3 बोर्ड से ही इंटरव्यू कराना पड़ता है तो इसमें काफी वक्त लग जाएगा और संभव है कि 25 अगस्त से प्रस्तावित पीसीएस 2019 मेंस से पूर्व पीसीएस 2018 का अंतिम परिणाम घोषित ना हो सके। अगर 6 नए सदस्य मिल जाते हैं तो अगले महीने शुरू कर 1 माह में इंटरव्यू पूरा कर 25 अगस्त से पूर्व पीसीएस 2018 का अंतिम परिणाम घोषित हो सकता है। सदस्यों की कमी की वजह से आयोग ने 23 जून को परिणाम घोषित के वक्त इंटरव्यू की तिथि घोषित नहीं की थी। आमतौर पर मुख्य परीक्षा के परिणाम के साथ ही इंटरव्यू की तिथि घोषित कर दी जाती है। इंटरव्यू का कार्यक्रम बाद में जारी किया जाता है। सूत्रों के मुताबिक आयोग की ओर से शासन को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। जुलाई के पहले सप्ताह तक नए सदस्य मिल जाएंगे। तो ये सदस्यों की कमी की वजह से भी पीसीएस 2018 का फाइनल रिजल्ट अटका हुआ है। तो आगे देखेंगे इसमें क्या होता है। अब बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड की। कॉमर्स संघ 11वीं में पढ़ेंगे आउटसोर्सिंग। यूपी बोर्ड में 11वीं के कॉमर्स के छात्र छात्राएं अब आउटसोर्सिंग भी पढ़ेंगे। बोर्ड ने 2020-21 शैक्षणिक सत्र से कक्षा 11 कॉमर्स में सीबीएसई की तरह एनसीईआरटी का कोर्स लागू किया है। इसके तहत कई नए टॉपिक्स जोड़े गए हैं। इन नए कोर्स की किताबें भी छप चुकी हैं। हालांकि संशोधित कोर्स को शासन से औपचारिक मंजूरी मिलना बाकी है। बोर्ड ने इसका प्रस्ताव पहले ही शासन को भेज रखा है। इंटर में कॉमर्स वर्ग के 2 अनिवार्य विषय व्यापार संगठन एवं पत्र व्यवहार और बहीखाता व लेखा शास्त्र हैं। व्यवसाय अध्ययन में सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती भूमिका, भूमंडलीय उपक्रम, बीमा व्यवसाय एवं भंडारण, आउटसोर्सिंग पढ़ाया जाएगा, जबकि ऑनलाइन लेन देन को और विस्तार दिया गया है। व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता, व्यावसायिक वित्त के स्रोत अध्याय में अंतर्राष्ट्रीय वित्त के अलावा लघु व्यवसाय को विस्तार से पढ़ाया जाएगा। वहीं बहीखाता विषय में लेखांकन, मानक, वस्तु एवं सेवा कर और लेखांकन में कंप्यूटर का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इस शैक्षणिक सत्र से जो 11th के स्टूडेंट्स हैं वो आउटसोर्सिंग भी पढ़ाया जाएगा उन्हें। नेक्स्ट न्यूज़ भी यूपी बोर्ड से रिलेटेड है। अभी 27 जून को यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आ चुके हैं और उसमें हिंदी में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है स्टूडेंट्स का। तो उसके बारे में यहाँ पर कुछ एनालिसिस दिया हुआ है ताकि परीक्षा के पहले पायदान पर ना लुढ़के हिंदी। यूपी बोर्ड की परीक्षा में कोर्स, प्रश्न पत्र, आंतरिक मूल्यांकन, उत्तर शब्द सीमा में सुधार की जरूरत। प्रदेश की 10वीं बोर्ड परीक्षा की टॉपर रिया जैन को हिंदी में 90 अंक मिले हैं। हिंदी को छोड़कर अन्य 5 विषय में उनकी A1 श्रेणी है। हिंदी में जब रिया के नंबर कम है तो बाकी किसका कितना होगा कहना कठिन है। हालांकि इस बार भी 10वीं और 12वीं दोनों परीक्षाओं को मिलाकर लगभग 8 लाख परीक्षार्थी हिंदी में फेल हो गए हैं। यदि दोनों परीक्षाओं में परीक्षा छोड़ने वाले परीक्षार्थियों को जोड़ा जाए तो लगभग 11 लाख छात्र छात्राएं हिंदी के पहले पायदान से लुढ़क रहे हैं। विषय विशेषज्ञों की माने तो 10वीं और 12वीं के कोर्स में असमानता व अधिकता, प्रश्न पत्र के आंतरिक मूल्यांकन में भिन्नता के कारण हिंदी पिछड़ रही है। आंतरिक मूल्यांकन में हो रही एक रूपता। हिंदी शिक्षक कपिल देव शर्मा ने बताया कि 10वीं में 30 नंबर के आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था है लेकिन 12वीं में नहीं है। इस असमानता का प्रभाव छात्रों पर पड़ता है। इससे एकरूपता होनी चाहिए। 10वीं में कम हो खंड काव्य। हिंदी शिक्षिका एकता शुक्ला का कहना है 10वीं में 9 खंड काव्य के दो प्रश्न यानी 18 प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन 2 का उत्तर लिखना होता है। इसमें छात्रों को परेशानी होती है और जिले के अनुसार मूल्यांकन में भी दिक्कत होती है। 8वीं तक सबको पास करने में भी हुई दिक्कत। हिंदी शिक्षक प्रभाकर त्रिपाठी का मानना है हाईस्कूल से हिंदी पाठ्यक्रम का विस्तार होता है लेकिन 8वीं तक किसी बच्चे को फेल ना करने की व्यवस्था बनी थी। इससे हिंदी की सामान्य जानकारी ना रखने वाले छात्रों को हाईस्कूल से ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा भी है, उसके बावजूद इतना अगर गलत प्रदर्शन और ख़राब प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और टीचर्स को ये सोचने की आवश्यकता है कि हिंदी का भविष्य आखिर क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। एक ही मार्कशीट पर शिक्षक कर रहे नौकरी। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन हम देख रहे हैं कि डेली कुछ ना कुछ शिक्षकों से संबंधित फर्जीवाड़े की खबरें आती रहती हैं। तो आज के इसमें दे रखा है अनामिका शुक्ला के बाद प्रदीप कुमार के नाम सामने आए। ये बरेली की कटिंग है और बरेली में ये दे रखा है अनामिका शुक्ला प्रकरण के बाद पूरे प्रदेश में फर्जी शिक्षकों की जांच तेजी से हो रही है। राज्य परियोजना निदेशक ने जिन 192 संदिग्ध शिक्षकों की सूची जारी की थी उसमें 4 शिक्षक बरेली के भी हैं। प्रदीप कुमार नाम के कागजों पर मुजफ्फरनगर में भी एक शिक्षक कार्यरत हैं। मामला संदिग्ध देखते हुए बीएसए ने वेतन रोककर जांच कमेटी बना दी है। बीएसए दफ्तर में इन दिनों शिक्षकों के सत्यापन का कार्य चल रहा है। जिन 4 शिक्षकों के नाम
परियोजना निदेशक से प्राप्त हुए हैं उनमें सबसे अधिक संदिग्ध मामला प्रदीप सक्सेना का निकला। प्रदीप भोजीपुरा ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल मुड़िया चेतराम में प्रधान अध्यापक हैं। वर्ष 2005 से वह बरेली में नौकरी कर रहे हैं। पैन कार्ड वाले कागजातों से एक शिक्षक मुजफ्फरनगर के भी प्राइमरी स्कूल में तैनात हैं। शिक्षकों के शिक्षक संस्थान भी एक ही हैं, सिर्फ घर का पता बदला हुआ है। ऑफिस बुलाकर प्रदीप से पूछताछ की गई। बहरहाल मामले को संदिग्ध देखते हुए बीएसए ने वेतन रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही जांच कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। 2 जगह से वेतन लिया। भदपुरा के जूनियर हाई स्कूल बिजासन में शिक्षक नीरज कुमार 2017 में सीतापुर से बरेली ट्रांसफर होकर आए थे। मानव संपदा पोर्टल पर उनका ब्यौरा दोनों ही जगह नजर आ रहा है। माना जा रहा है यह एक साथ 2 जगह से वेतन उठा रहे हैं। जूनियर हाई स्कूल मेवा सरसापुर में सहायक अध्यापक सुशील कुमार का पैन कार्ड संदिग्ध पाया गया है। इनके पैन कार्ड नंबर का उपयोग शिक्षिका राखी ने भी किया है। इसका वेतन भी रोक दिया गया है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि शिक्षा जगत में इतने शिक्षा भर्ती से रिलेटेड और शिक्षकों से संबंधित भ्रष्टाचार हो रहे हैं और दिन प्रतिदिन कोई ना कोई खुलासे हो रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज भी शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े से जुड़ी हुई है। इसमें दे रखा है एक ही पैन कार्ड पर 28 शिक्षक ले रहे हैं वेतन, और ये खबर है आजमगढ़ की। जिला बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े का नया मामला सामने आया है। जिले में ऐसे 28 शिक्षक मिले हैं जिनके वेतन भुगतान के लिए एक ही पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे शिक्षकों को बीएसए ने नोटिस जारी कर मंगलवार को अभिलेखों के साथ बुलाया है। अब बात कर लेते हैं जॉब रिलेटेड न्यूज की। तो यहां पर ट्रांसलेटर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं एसएससी ने। कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर भर्ती 2020 का नोटिफिकेशन सोमवार को जारी कर दिया है। इसी के साथ इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस भर्ती में फिलहाल 283 पद घोषित हैं। इनमें से सर्वाधिक 275 पद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में जूनियर ट्रांसलेटर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के हैं, जबकि 8 पद सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 जुलाई तक लिए जाएंगे। पहले पेपर की ऑनलाइन यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा 6 अक्टूबर 2020 को होगी। इसमें पास होने वाले दूसरे पेपर की परीक्षा में शामिल होंगे। दूसरे पेपर की परीक्षा 31 जनवरी 2021 को होगी। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2021 से की जाएगी। पहले पेपर की परीक्षा में सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के एक नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं दूसरी पेपर की परीक्षा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों वाली होगी, जिसमें निबंध और पत्र लेखन होगा। दूसरा नोटिफिकेशन वहीं सीजीएल 2019 का है। इसमें दे रखा है 8,582 पदों पर भर्ती। एसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा सीजीएल 2019 भर्ती के अनुमानित पद घोषित कर दिए गए हैं। एसएससी को 23 जून तक केंद्र सरकार के विभिन्न महकमों में 8,582 रिक्त पदों का अधियाचन मिला है। एसएससी ने उनका विभागवार ब्यौरा वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इन पदों की संख्या आगे और बढ़ भी सकती है। सीजीएल 2019 की टियर 1 की परीक्षा मार्च माह में कराई जा चुकी है। शेष 3 चरणों में होने वाली परीक्षा की तारीखें जल्द घोषित कर दी जाएंगी। तो ये जॉब रिलेटेड दोनों नोटिफिकेशंस थे। इनको आप जाकर एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट्स पर चेक कर सकते हैं, और अगर आप इनके लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की जॉब और एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स। तो अगर आपको आज की ये न्यूज़ हेल्पफुल लगती हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सकें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।